In this video, we will learn about some important questions of child development. Let's start. Question number first. Which years are globally recognized as the most critical years for lifelong development of child? वो कौन से ईयर्स है जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड होते हैं, एक क्रिटिकल पीरियड है या एक क्रिटिकल स्टेज है बच्चे के डेवलपमेंट के लिए? ऑप्शन नंबर 1 है 1 to 3 ईयर्स, ऑप्शन नंबर सेकंड है 1 to 6 ईयर्स, ऑप्शन नंबर थर्ड है 6 to 8 ईयर्स, ऑप्शन नंबर फोर्थ है 12 to 6 ईयर्स। जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताया होगा कि जो इन्फेंसी हुड होता है ये हमारा बहुत ज़्यादा एक क्रिटिकल पीरियड होता है बच्चे की डेवलपमेंट के लिए, लेकिन उससे ज़्यादा बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो हमारा एक क्रिटिकल स्टेज है चाइल्ड डेवलपमेंट की, वो है एडोलसेंस। सो एडोलसेंस का जो एज पीरियड है वो है 12 to 16 ईयर्स। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, 12 to 16 ईयर्स। Now we move to our next question. Question number second. Which of the following provides more freedom to the learner to interact? इसमें से कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जहाँ जो लर्नर को ज़्यादा फ्रीडम मिलती है कि वह एक्सप्रेस करता है अपने व्यूज़, थॉट्स, अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है हमारा स्मॉल ग्रुप डिस्कशन, ऑप्शन नंबर सेकंड है यूज़ ऑफ फिल्म प्रोजेक्टर, ऑप्शन नंबर थर्ड है एक्सपर्ट लेक्चर, ऑप्शन नंबर डी है व्यूइंग एजुकेशनल प्रोग्राम। तो जो हमारा बेस्ट ऑप्शन होता है वो मेनली रिलेटेड होता है बच्चे से, कि जहाँ बच्चा एक्सप्लोर करता है, जहाँ बच्चा इंटरेक्ट करता है अपने एनवायरनमेंट से, वो हमारा एक बेस्ट ऑप्शन होता है। तो इन चार ऑप्शन में से जो हमारा बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, स्मॉल ग्रुप डिस्कशन। इस स्मॉल ग्रुप डिस्कशन में जो बच्चे हैं उन्हें इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, वो एक दूसरे से अपने पेयर से इंटरेक्ट करते हैं जिससे उनकी नॉलेज भी गेन होती है और उनकी कम्युनिकेशन भी बिल्डअप होती है। ऑप्शन नंबर बी, यूज़ ऑफ फिल्म प्रोजेक्ट है, ये एक ऑडियो विजुअल एड है बट ये इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है जितना इफ़ेक्टिव स्मॉल डिस्कशन ग्रुप है। थर्ड इज़ एक्सपर्ट लेक्चर। एक्सपर्ट लेक्चर मेनली रिलेटेड हो गया हमारी रूट मेमोराइजेशन से, लेकिन NCF 2005 ने रूट मेमोराइजेशन पर ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं किया। फिर डी है हमारा व्यूइंग एजुकेशनल प्रोग्राम, तो ये हमारे एजुकेशन से रिलेटेड है, नॉट चाइल्ड। तो ऑप्शन नंबर ए, स्मॉल ग्रुप डिस्कशन, इज द राइट आंसर। सो मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड। वन लर्न बेस्ट इन अ क्लासरूम वेयर। जो बच्चा है वो सबसे ज़्यादा अच्छा लर्न कैसे करता है क्लासरूम में? ऑप्शन नंबर ए, एवरी चाइल्ड गेट अ चांस टू एक्सप्लोर। हर बच्चे को चांस मिलना चाहिए कि वह एक्सप्लोर करे एंड गेन करे अपनी नॉलेज को। ऑप्शन नंबर बी, द टीचर गिव पनिशमेंट। जो टीचर है उसे पनिशमेंट देनी चाहिए, बच्चे को सज़ा देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, देयर इज़ नो फिक्स करिकुलम। कोई फिक्स करिकुलम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, देयर इज़ नो थ्रेट टू एग्जामिनेशन। मतलब बच्चों के ऊपर कोई डर या भय नहीं होना चाहिए एग्जामिनेशन का। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, एवरी चाइल्ड गेट अ चांस टू एक्सप्लोर। कि हर बच्चे को एक चांस मिलना चाहिए, एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए जहां वो अपने एक्सप्रेस कर सके व्यूज़। बिकॉज NCF 2005 जो हमारा करिकुलम है उसने ज़्यादा एम्फेसाइज किया है बच्चे की अपॉर्चुनिटीज़ पर, कि बच्चा एक्सप्लोर करे। बी ऑप्शन हमारा इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो NCF 2005 है उसने भी कहा है कि जो टीचर है वो बच्चे को पनिशमेंट नहीं देगी, हम बच्चे को थ्रू अपॉर्चुनिटीज़ देंगे जिससे बच्चा जो है एक्सप्लोर करेगा। थर्ड इज़ फिक्स करिकुलम। फिक्स करिकुलम अगर नहीं होगा तो हम जो टीचर्स है या जितनी भी जो एक्टिविटीज़ है, चाहे वो स्कोलास्टिक एक्टिविटीज़ है या वो को स्कोलास्टिक एक्टिविटीज़ है, तो उसके थ्रू हम बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे अगर कोई फिक्स करिकुलम नहीं होगा? तो ये ऑप्शन भी गलत है। डी ऑप्शन, देयर इज़ नो थ्रेट टू एग्जामिनेशन। अगर कोई भय नहीं होगा बच्चे के अंदर एग्जामिनेशन से रिलेटेड तो हर बच्चा फेल होगा, फिर वो पढ़ाई ही नहीं करेगा, उसे मोटिवेशन ही नहीं मिलेगी। तो बी, सी और डी ऑप्शन हमारे गलत हैं।
A option is the right answer. This question is question number 4. Which of the following factors are necessary for the overall development of child? इसमें से हमारे कौन से फैक्टर हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए? ऑप्शन नंबर ए इमोशनल डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास। ऑप्शन नंबर बी फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास। ऑप्शन नंबर सी सोशल डेवलपमेंट, जहाँ बच्चा सोशली इंटरेक्ट करता है अपनी कम्युनिटी से, अपनी सोसाइटी से। या डी ऑल ऑफ द अबव। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि बच्चे की जो डेवलपमेंट होती है वो ओवरऑल डेवलपमेंट होती है, बच्चे की फिज़िकल, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, बच्चे की ऑल राउंड डेवलपमेंट होती है। Question number 5 is a teacher can enhance effective learning in her elementary classroom by। जो एक टीचर है वो कैसे एनहेंस कर सकती है बच्चों के अंदर, कैसे क्यूरियोसिटी डेवलप कर सकती है, इफ़ेक्टिव लर्निंग कैसे कर सकती है एलिमेंट्री क्लासरूम में। ऑप्शन नंबर ए ड्रिल एंड प्रैक्टिस, वो बच्चों को रूट मेमोराइजेशन के थ्रू रट्टा करवाएगी, ड्रिल करवाएगी और प्रैक्टिस करवाएगी। ऑप्शन नंबर बी एंकरेजिंग कंपटीशन अमंग स्टूडेंट्स, जो टीचर है वो एंकरेज करेगी बच्चों को कि वो कंपटीशन करें एक दूसरे से, कि उन्हें कंपटीशन के प्रति एंकरेज करेगी। ऑप्शन नंबर सी कनेक्टिंग द कंटेंट टू द लाइव्स ऑफ ए स्टूडेंट्स, जो कंटेंट है जो टीचर पढ़ा रही है, जो टॉपिक और जो कंटेंट पढ़ा रही है वो बच्चों की जो लाइव्स है उससे कनेक्ट करके पढ़ाएगी, मतलब बच्चों को रियल लाइफ एग्जांपल्स प्रोवाइड करेगी। या फिर डी कॉर्पोरल पनिशमेंट, कि वो बच्चों को पनिशमेंट देगी। ए बी और डी इज़ द रॉन्ग आंसर, सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्योंकि जो हम कंटेंट पढ़ाते हैं बच्चों को, या जो टीचर कंटेंट पढ़ाती है बच्चे को, वो उसकी लाइफ से रिलेटेड होना चाहिए, ना कि वो बच्चे को पनिशमेंट दे या उसके अंदर कंपटीशन एंकरेज करे या फिर रूट मेमोराइजेशन के थ्रू से पढ़ाए। So option number C is the correct answer. Next question is question number 6. Which of the following statements about children are correct? इसमें से कौन सी जो हमारी statements हैं वो बच्चे के बारे में सही हैं? ऑप्शन नंबर ए चिल्ड्रन आर एक्टिव रेसिपिएंट्स ऑफ नॉलेज, मतलब जो बच्चे हैं वो एक्टिव रेसिपिएंट्स होते हैं नॉलेज गेन करने के। ऑप्शन नंबर बी चिल्ड्रन आर ब्लैंक स्लेट, कि बच्चे जो है एक ब्लैंक स्लेट की तरह होते हैं कि उन्हें कुछ नहीं आता होता। ऑप्शन नंबर सी चिल्ड्रन कैन नॉट लर्न, कि जो बच्चे हैं वो कोई भी चीज़ लर्न नहीं कर सकते। या ऑप्शन नंबर डी रूट मेमोराइजेशन, कि बच्चा जो है रट्टाफिकेशन करता है, वो रूट मेमोराइजेशन के थ्रू ही लर्न करता है। सो इसमें से जो ऑप्शन नंबर बी है चिल्ड्रन आर ब्लैंक स्लेट, जैसे कि प्याजे ने बताया है कि जो बच्चा है वो क्या है, लिटिल साइंटिस्ट है, वो ब्लैंक स्लेट नहीं है। सी चिल्ड्रन कैन नॉट लर्न, ऐसा है ही नहीं कि बच्चा लर्न नहीं कर सकता, बच्चे के अंदर एक इनेट एबिलिटी होती है किसी भी नॉलेज को रिसीव करने की। डी इज़ रूट मेमोराइजेशन, ये गलत है। सो ऑप्शन नंबर ए चिल्ड्रन आर एक्टिव रेसिपिएंट्स ऑफ नॉलेज इज़ द करेक्ट आंसर। So our next question is question number 7. Child centered pedagogy promotes, जो हमारी चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी है वो क्या प्रमोट करती है? ऑप्शन नंबर ए रूट मेमोराइजेशन, की रट्टाफिकेशन को ज़्यादा एम्फिसाइज करती है चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी। ऑप्शन नंबर बी लेबलिंग एंड कैटेगराइजेशन ऑफ स्टूडेंट बेस्ड ऑन एबिलिटी, मतलब जो बच्चा अच्छा है उसकी रैंक जिसकी अच्छी है उस पर ज़्यादा एम्फिसाइज किया जाता है उसकी पढ़ाई पे, और जो बच्चा अच्छा नहीं है या वो स्लो लर्नर है उसको ज़्यादा एम्फिसाइज नहीं किया जाता। या फिर ऑप्शन नंबर सी एक्सक्लूसिव रिलायंस ऑन टेक्स्ट बुक, मीन्स जो चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी में ज़्यादा ही एक्सक्लूसिव एम्फिसाइज किया जाता है टेक्स्ट बुक को। ये ऑप्शन नंबर डी गिविंग प्रीमेसी टू चिल्ड्रन एक्सपीरियंस, कि ज़्यादा एम्फिसाइज किया जाता है बच्चे के एक्सपीरियंस को। तो ऑप्शन नंबर ए रूट मेमोराइजेशन गलत है, क्योंकि हमारी चाइल्ड सेंटर पेडागोजी में मेनली जो है एम्फिसाइज दिया जाता है बच्चे पर।
बच्चा जो है एक सेंटर है एजुकेशन का। बी इज़ लेबलिंग एंड कैटेगराइजिंग, कभी भी हम बच्चे को ना तो कैटेगराइज करते हैं ना ही लेबल करते हैं, बिकॉज एवरी चाइल्ड हैज़ डिफरेंट एबिलिटी टू लर्न डिफरेंट कंसेप्ट्स। ऑप्शन नंबर सी एक्सक्लूसिव रिलायंस ऑन टेक्स्ट बुक, अगर हम टेक्स्ट बुक पर ही ज़्यादा फोकस करेंगे तो बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं होगी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट गिविंग प्रिमेसी टू चिल्ड्रन एक्सपीरियंस, कि हमें ज़्यादा एम्फेसाइज करना चाहिए या एक प्राइमेसी देनी चाहिए बच्चे के एक्सपीरियंस को, जहाँ बच्चे को अपॉर्चुनिटीज़ मिले कि वो एक्सप्रेस कर सके अपने व्यूज़ थॉट, उसके अंदर लॉजिकल और रीजनिंग डेवलप हो। Move to our next question. Dash is the process by which children and adults learn from each other. ये एक प्रोसेस है जहाँ जो बच्चे हैं और जो एडल्ट्स हैं वो लर्न करते हैं एक दूसरे के थ्रू। ए सोशलाइजेशन समाजीकरण, बी फ्रेंडशिप दोस्ती, सी लर्निंग पढ़ना, या डी नन ऑफ द अबव। So the right answer of this question is option number A socialization. Socialization एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ जो बच्चे हैं और एडल्ट्स हैं एक दूसरे के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, जिससे उनके अंदर अलग अलग स्किल्स डेवलप होती है, कॉपरेशन की जो स्किल है वो उनके अंदर डेवलप होती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू। फ्रेंडशिप इसका ऑप्शन नहीं है, क्योंकि फ्रेंडशिप क्या है, ये एक दोस्ती है जहाँ हम इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से। सी इज़ लर्निंग, ये लर्निंग भी नहीं है, एंड डी इज़ नन ऑफ द अबव। सो द बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए सोशलाइजेशन समाजीकरण। Is question number 9. Which of the following is the most influential agent of socialization? इसमें से कौन सा जो हमारा एक इन्फ्लुएंशियल एजेंट है सोशलाइजेशन का? ऑप्शन नंबर ए फैमिली, ऑप्शन नंबर बी पेयर्स, ऑप्शन नंबर सी मीडिया, ऑप्शन नंबर डी टीचर। जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो पेयर्स और मीडिया है ये हमारे एक सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट हैं। जो हमारा प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट है वो है हमारा फैमिली। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए फैमिली। फैमिली इसका करेक्ट आंसर इसलिए है क्योंकि जो बच्चा है वो सबसे पहले इंटरेक्ट करता है अपनी फैमिली से, वो अपनी फैमिली से नई नई स्किल्स लर्न करता है। इवन जो बच्चा है वो मदर टंग अपनी एक्वायर करता है फैमिली मेम्बर्स के थ्रू, कि बच्चे के अंदर एक इनेट एबिलिटी होती है किसी भी लैंग्वेज को लर्न करने की, तो जो मदर टंग है वो उसकी फर्स्ट लैंग्वेज होती है। तो फैमिली एक हमारा मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एजेंट है सोशलाइजेशन का। बाकी जो हमारे पेयर्स मीडिया और टीचर हैं ये हमारे सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट है आफ्टर फैमिली के बाद। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए फैमिली। 10. In dash stage, child learn to use language and to represent objects by images and words, कि इस स्टेज में जो बच्चा है वो अपनी लैंग्वेज का यूज़ करता है, अपनी भाषा का यूज़ करता है और वो रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्ट्स को वर्ड्स और इमेजेस के द्वारा। फॉर एग्ज़ाम्पल जो बच्चा है 2 साल का वो किसी भी इमेज को देखकर या वाटर को देखकर वो उसको इमेज को देखकर वो बोलता है मम्मा। सो द ऑप्शन नंबर ए इज़ फॉर्मर ऑपरेशनल स्टेज, option number B is concrete operational stage, option number C is pre-operational stage, या option number D is intelligence. So the right answer of this question is option number C pre-operational stage. प्याजे की ये जो स्टेजेस हैं 4 स्टेजेस में से इसमें जो प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो बच्चा है वो वर्ड्स और इमेजेस के थ्रू रिप्रेजेंट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज का जो एज पीरियड था वो था 0 to 2 ईयर्स, जहाँ बच्चे के अंदर सेंसरी मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं, वो सेंसेस के थ्रू किसी भी ऑब्जेक्ट को परसीव करता है।
फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज हमारी होती है 11 to 15 ईयर्स, जहाँ बच्चे के अंदर लॉजिकल और डिडक्शन रीजनिंग डेवलप हो जाती है। ऑप्शन नंबर 20 कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो हमारी होती है 7 से 11 ईयर्स तक, जहाँ बच्चे के अंदर लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है लेकिन वो एक कंक्रीट वे में डेवलप होती है। और इंटेलिजेंस पियाजे की थ्योरी में कोई भी एक स्टेज है ही नहीं, इंटेलिजेंस हमारी एक अलग थ्योरी है। सो ऑप्शन नंबर ए, बी एंड डी is the incorrect answer, and option number C is pre-operational stage is the correct answer of this question. Thank you so much for watching my channel. If you like my video, so like, share and subscribe my channel.